नमस्ते। रविवार के इस सत्संग में आपका स्वागत है। मेरा नाम ब्रह्मचारी देवेंद्र है और आज हमारा सत्संग का विषय है जो अंतर्ज्ञान है वो सीधा और सरल होता है और बुद्धि बहुत जटिल होती है। अंतर्ज्ञान को कैसे विकसित करें। तो जैसे हम लोग हर सप्ताह सत्संग शुरू करते हैं भजन के साथ में, प्रार्थना के साथ में, फिर उसके बाद हम लोग जो प्रेरणा होती है हमारे गुरुओं से आती है उस पर हम सत्संग करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले भजन के साथ में। ये जो भजन में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। मेरे साथ गाएं इस भजन को। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमीन।
प्रार्थना करेंगे और 1-2 मिनट के लिए ध्यान भी करेंगे। तो आइए प्रार्थना से शुरू करते हैं। ईश्वर का आह्वान करते हैं, गुरु को, ईश्वर को बुलाते हैं इस सत्संग में हमारे साथ में हमें प्रेरित करने के लिए। हृदय को खोलें, मन को शांत करते हुए गहरी भावना से, एकाग्रता से आइए प्रार्थना करें। हे परमपिता, हे जगत माता, हे मित्र प्रीतम प्रभु, हे क्रिया योग के महान गुरु जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के संत, हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हे जगत माता, हमारे मन को शांत करें, हृदय को खोलें और अपनी भक्ति और प्रेम से इस हृदय को भर दें। हमारे विचारों का, शब्दों का, कर्मों का, जीवन का मार्गदर्शन करें। हम आपके छोटे बच्चे हैं, हमारे पास आए। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग 1-1.5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। एकदम स्थिर होकर के बैठें और प्रयास करें कि मन को शांत करें पूरी तरीके से। सब कुछ ईश्वर के ऊपर, ईश्वर को अर्पित कर दें और मन को शांत करें। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, रविवार के सत्संग में आपका स्वागत है। जैसे हम हर सप्ताह सत्संग करते हैं, हमारा आज का जो सत्संग का विषय है वो है अंतर्ज्ञान एक सरल चीज होती है, बुद्धि और तर्क एक जटिल चीज होती है। अंतर्ज्ञान को कैसे विकसित करें, तो ये हमारा आज सत्संग का विषय है। और जो हम सत्संग करते हैं वो जो सारी शिक्षाएं हैं वो गुरु जी की, जो भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित होती हैं। तो अंतर्ज्ञान क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अंतर्ज्ञान, योगानंद जी ने बताया था कि अंतर्ज्ञान वह शक्ति है, आत्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा हम ईश्वर को जान पाते हैं, ईश्वर को जानते हैं। तो इसलिए हमें अंतर्ज्ञान का विकास करना होगा, अंतर्ज्ञान को अपने अंदर लाना होगा, विकसित करना होगा। और हम जो है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि और तर्क का विकास होता जाता है। लेकिन बुद्धि और तर्क से हम हर चीज को जान नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे एक उदाहरण जैसे योगानंद जी ने दिया था, उनके एक जो टॉक्स हैं, जो उनके जो बोल हैं, उसमें है कि उन्होंने ऐसा बताया एक उदाहरण से कि जैसे कौवे होते हैं, वो काले होते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक कौवा काला होता है, 2 कौवे काले हैं, 3 कौवे काले, हजारों कौवे काले हैं, लाखों कौवे काले हैं,
तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे कौवे काले ही होंगे? सारे कौवे काले ही होते हैं? उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है सफेद कौवे भी पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी रीजनिंग है, जो तर्क है हमारा, वो वो पूरी तरीके से सही नहीं है। सही नहीं होता हमेशा के हमेशा। और क्योंकि ये जो हम तर्क है, बुद्धि है, हमारा ये जो भी हमने चीजें अनुभव की हैं, उसी के दायरे में होती हैं। उसके बाहर अगर कोई चीज होती है तो हम उस चीज को नहीं जान पाते, उस चीज को हम नहीं समझ सकते हैं। तो जो बुद्धि तर्क होती है, वो उनका एक सीमित दायरा होता है, अनुभवों के अंदर होता है। अगर उसके परे कुछ होता है तो हम उस चीज को समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। तो जैसे एक और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे योगानंद जी ने ये भी उदाहरण दिया था कि हम जैसे बोल सकते हैं कि आदमी, व्यक्ति जो है वो नश्वर होता है, उसका शरीर जो है वो नश्वर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति नश्वर है, दो व्यक्ति नश्वर है, पूरा संसार ही नश्वर है, तो क्या हर मानव जो है नश्वर है? लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे संत ऐसे हैं, जैसे बाबा जी हैं, जो कि हजारों साल से उसी शरीर को बना करके रखा हुआ है उन्होंने। तो उनका शरीर नश्वर तो नहीं हुआ, उनकी इच्छा होती है, जब वो चाहेंगे तो शरीर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो हमारी जो तर्क करने की शक्ति होती है, वो हर जगह लागू नहीं हो सकती। और खास तौर से जब हम जो आध्यात्मिक विषय होते हैं, आध्यात्मिक चीजों को जहाँ पे हमें समझने की जरूरत होती है, उस चीजों में हमें अपनी चेतना को ऊपर उठानी होगी। तो तभी हम उन चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। इन चीजों को, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म का जो नियम है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उसको अपनी बुद्धि के द्वारा, सिर्फ तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। उसके लिए हम अपनी चेतना को हमें ऊपर उठाना होगा उसको समझने के लिए। तो ही हम उन गहरी चीजें होती हैं, आध्यात्मिक चीजें होती हैं, उन चीजों को हम तभी समझ सकते हैं। और इसीलिए, और जो सबसे गहरी चीज है वो है ईश्वर को जानना। जो हमारा अल्टीमेट, जो हमारा उद्देश्य है, जो फाइनल हमारा उद्देश्य है, ईश्वर को जानना। ईश्वर को हम तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तो जान नहीं सकते, अंतर्ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो ये अंतर्ज्ञान कैसे विकसित करें? कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कई सारी चीजें पता हो जाती हैं कि ये चीज हमें करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, या ये चीज होने वाली है, क्यों होने वाली है, कब होने वाली है, वो हमें नहीं पता होती है, लेकिन होने वाली हमें कुछ आभास सा होता है। इसको भी हम अंतर्ज्ञान एक बोल सकते हैं। दूसरा होता है, कभी कभी होता है कि जब हम किसी चीज पर हम काम करना चाहते हैं, हम निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम उस चीज का, जो भी चीज पर निर्णय लेना चाहते हैं, हम उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको भी हम पूरी तरीके से तर्क वितर्क करके हम एक तरफ कर लेते हैं। जो उसकी बुराइयां होती है, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, सब कुछ सोच लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता कि ये करें या ना करें। तो ये जो तर्क बुद्धि जो होती है, वो ये नीचे स्तर पर होती हैं, चेतना के नीचे स्तर पर होती हैं। और जो चेतना की ऊंची स्तर है, वो होती है अंतर्ज्ञान। तो उस अंतर्ज्ञान को, जो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के अंदर की शक्ति है, जिसके द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं, आध्यात्मिक जो गहराइयां हैं उनको समझ सकते हैं, कैसे उसको अपने अंदर विकसित करें। योगानंद जी ने एक बार बोला था कि ईश्वर एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। एक योगी की आत्मकथा में भी एक संत ने एक लाइन बोली है। उन्होंने बोला है कि ईश्वर एक सरल है, गॉड इज सिंपल, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स। ईश्वर जो है वो सरल है, बाकी सारी हर जो चीजें हैं वो जटिल हैं। तो इस तरीके से जो हमें मिलता है चीज की, कैसे ईश्वर को जानने के लिए क्या जरूरी है। एक हमें बच्चे की तरह बनना होगा। बच्चे बहुत सरल होते हैं, है ना। तो बच्चे बहुत सरल होते हैं। वो सरलता क्या होती है, क्या ऐसे गुण होते हैं बच्चों के अंदर जो हमें अपने अंदर विकसित करने होंगे, जिसके द्वारा जैसे बच्चे ईश्वर को जान पाते हैं, वैसे हम जान पाए।
वेदों में भी काफ़ी उल्लेख है बच्चों के बारे में, जैसे कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों मेरे पास आओ, ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर का साम्राज्य ऐसा ही है। फिर एक और लाइन भी है कि ईश्वर अपने आप को उन लोगों के आगे प्रकट नहीं करता जो लोग बुद्धिजीवी हैं, चतुर चालाक हैं, बल्कि उनके आगे प्रकट करता है जो लोग बच्चे के समान हैं, छोटे बच्चे के समान हैं। तो ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं कि ईश्वर किसके सामने आता है, किसके सामने प्रकट होता है? बच्चों के सामने। जो बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ हैं, हमें अपने अंदर वो गुण लाने होंगे। ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं बच्चों के अंदर? वो चीज़ समझते हैं। लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले एक बात ये भी जान लें कि हमें, जो हमारे संत हैं, जिन्होंने ईश्वर को जाना हुआ है, वो भी एक छोटे बच्चे की तरह हैं। उनके अंदर और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं, बहुत ही समान होते हैं, लेकिन जो जो उनका जो स्तर होता है, वो बहुत ही फ़र्क होता है, अलग ही स्तर पर होते हैं। तो जैसे पहला हम लेंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, मतलब बहुत ही वो मासूम से होते हैं वो। और क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, मासूम क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे संसार का, जीवन को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया है, संसार को उन्होंने पूरी तरीके से देखा नहीं है, समझा नहीं है। और इसलिए, और वो क्योंकि अपने घर में एक बहुत ही संरक्षित दायरे में रहते हैं, तो इसलिए छोटे बच्चे मासूम होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे भी, जैसे हम सारे लोग कैसे-कैसे हम लोग जटिल हो जाते हैं, वो मासूमियत चली जाती है। लेकिन अगर हम संतों के अंदर देखेंगे, संतों के अंदर वो मासूमियत बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ज्ञान होता है, इस ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ये जो पूरा संसार है वो ईश्वर का है और सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, और सब कुछ ईश्वर की ही देख-रेख में हो रहा है। और उनको ये पता होता है कि हम इस संसार में चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें भागना नहीं है। और अगर हम भागेंगे तो हम उलझ जाएंगे संसार में। तो इस चीज़ का ज्ञान होता है संतों के अंदर, और इस ज्ञान के कारण ही वो, उनके अंदर ये मासूमियत बनी रहती है, जो छोटे बच्चों के अंदर होती है, वो चीज़ संतों के अंदर होती है। दूसरी चीज़ जो छोटे बच्चों में होती है, वो क्या होती है कि वो लोग हर क्षण में रहते हैं। वो लोग भूत में, भविष्य में नहीं रहते हैं, वो लोग हर क्षण के अंदर रहते हैं और हर क्षण का आनंद लेते रहते हैं वो लोग। इसी चीज़ को संत भी करते हैं। संत हमेशा ईश्वर के आनंद में रहते हैं, संसार के आनंद में नहीं, ईश्वर के आनंद में रहते हैं, और हर क्षण में रहते हैं। भूत का, भविष्य का वो लोग भी नहीं सोचते हैं, और चिंता नहीं करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था। तो इस तरीके से दूसरी जो चीज़ है वो उस हर क्षण में रहना। तीसरी जो चीज़ है वो है कि ट्रस्ट, जो भरोसा, विश्वास होना। अब ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, वो, उनके अंदर ये भरोसा होता है, उनके अंदर विश्वास होता है कि हमारे जो माता-पिता हैं वो सब कुछ देख लेंगे, उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ ईश्वर भी, संत भी करते हैं, लेकिन वो लोग, उनके अंदर ये विश्वास होता है कि ईश्वर जो है वो हर चीज़ की देख-रेख कर रहा है, वो पहले से ही कर रहा है। उनको चिंता करने की, सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ़ ईश्वर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, और जो ईश्वर चाहें वो चीज़ करने की ज़रूरत है, बस। बाकी ये भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, वो देख-रेख कर रहा है। ये भरोसा ज़रूरी है। अभी जैसे हम एक उदाहरण लेंगे कि जैसे किसी कोई जो है आनंदमयी माँ के पास गया, एक व्यक्ति जो थे वो आनंदमयी माँ के पास गए, और उन्होंने बोला कि माँ, इस संसार में क्या हो रहा है, कितने सारे आतंकवाद हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे काम चलेगा? तो माँ ने उत्तर दिया कि तुम्हें लगता नहीं है कि जिसने इस संसार को बनाया है वह जानता है कि इसकी देखरेख कैसे करनी है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता है? तो हमें ये चीज़ जो है बहुत गहराई से संत समझते हैं, इस बात की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि ये संसार पूरे ईश्वर की है, और वो जानता है कि कैसे उसकी देखरेख कर सकता है।
दूसरा ये भी होता है कि जो भी हमारे पास, जो भी हमारी समस्याएँ आती हैं, कुछ भी हमारे जीवन में आता है, वो भी हमें भरोसा होना चाहिए कि वो सब ईश्वर से ही आ रही हैं और हमारे भले के लिए ही आ रही हैं। तो ये जैसे हम एक दूसरी कहानी से भी समझ सकते हैं कि जैसे स्वामी क्रियानंद जब जी थे, तो उनको जो उनकी पहले गुरुजी की संस्था थी, उससे निकाल दिया गया था। और तो स्वामी जी इस बात से बहुत थोड़ा कष्ट में थे, दुखी थे। तो उन्होंने इस बात को आनंदमयी माँ से पूछा कि माँ, मैं इस चीज़ को कैसे समझूँ? क्योंकि योगानंद जी तो शरीर में नहीं थे। तो माँ ने बोला, इसको अपने गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा समझ कर के ले लो। तो स्वामी जी को उस समय ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में स्वामी जी ने जैसे आनंद संघ की स्थापना की और काफ़ी सारी चीज़ें की, तो उनको समझ में आया कि वाक़ई ये गुरु की कृपा थी, क्योंकि अगर वो उस संस्था से जुड़े होते तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन स्वामी जी इन चीज़ों को कर पाए क्योंकि गुरु की कृपा मान करके उन्होंने इस चीज़ को ले लिया। तो ये जो गुण हैं, जो मासूमियत की है, जो छोटे बच्चों के अंदर होती है, हर क्षण में रहने की होती है, ईश्वर के आनंद में रहने की होती है, विश्वास होती है जो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये जो गुण हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं, हमें भी अपने अंदर विकसित करने, जो संतों के अंदर भी ये जो गुण होते हैं, हमें भी अपने अंदर ये गुण विकसित करने हैं। अगर आप एक पिक्चर देखेंगे, एक पिक्चर है, चित्र है योगानंद जी का और उनके जो शिष्य थे राजर्षि जनकानंद जी का। वो दोनों लोग छोटे-छोटे ऐसे पैंट पहन करके वो लोग बीच पर, समुद्र के किनारे ऐसे हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। अगर आप वो पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक छोटे बच्चों की तरह वो लोग, एक छोटे बच्चे की तरह वो लोग हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए, जुड़े हुए हैं। ऐसा देख करके लगता है, उनको देख करके आपको फ़ील होगा, ऐसा अनुभव होगा। तो ये तो हो गई, एक बात हो गई। दूसरा, जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हमें नहीं करनी है, ये चीज़ें तो हमें, कुछ चीज़ें अपने अंदर हमें लानी है और कुछ चीज़ें हमें हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, उन्होंने इस बात के लिए हमें बताया है कि शिकायत जो होती है, जो हमें दूसरों की आलोचना करनी होती है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। इस चीज़ को लेकर के भगवान कृष्ण ने बहुत ही हमें बताया है कि ये चीज़ को मत करना है, नहीं करना है। किसी चीज़ को हमें आँकना जो है, जजमेंट करना, उसको जज करना, क्रिटिसाइज़ करना, शिकायत करना हर चीज़ के लिए। योगानंद जी ने बोला था कि जब हम शिकायत करते हैं, तब हम डिवोटी नहीं है, तब हम भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त कभी शिकायत नहीं करता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो सबसे बड़ी चीज़ है अपने अंदर, इस बात को कभी ना रखें कि किसी चीज़ की शिकायत करना, इस चीज़ को अपने अंदर से निकालनी है हमें। दूसरा जो चीज़ है, क्योंकि जो शिकायत जो चीज़ें होती हैं वो चेतना की बहुत नीचे की अवस्था की होती हैं। अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, अपने अंदर अंतर्ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ छोड़नी होंगी और उन चीज़ों को अपनानी होंगी। दूसरी जो चीज़ है, जब भी समस्याएँ आएँ, तो हमें समस्याओं के ऊपर नहीं सोचना है, बल्कि ये जो समस्याओं का जो हल है, उनके ऊपर हमें ज़्यादा सोचना है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए हमारी जो चेतना है वो हल वाली चेतना बनेगी। समस्या वाली चेतना नहीं बनेगी, बल्कि हल वाली चेतना बनेगी। शिकायत वाली चेतना नहीं बनेगी, बल्कि हल वाली चेतना बनेगी। तो हमें कभी भी हमें शिकायत नहीं करनी है और हमें अपने मन को समस्या का जो हल है उसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित करना है। फिर उसके बाद हम कैसे अपने अंदर अंतर्ज्ञान का विकास करें ताकि हम ईश्वर को जान सकें। हम किसी भी चीज़ को जान सकें, अंतर्ज्ञान के द्वारा हम किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, योगानंद जी ने बताया था कि जब हम ध्यान की जो प्रविधियाँ हैं, उसका अभ्यास करते हैं और उन प्रविधियों को करने के बाद हम जब ध्यान में बैठते हैं, मन को शांत करके ध्यान में बैठते हैं, तो उन्होंने बोला था वह जो समय होता है, वह समय होता है वो अंतर्ज्ञान को विकास करने का सबसे अच्छा समय होता है। तभी जो है अंतर्ज्ञान का विकास होता है। तो ध्यान की प्रविधियों का अभ्यास करने के बाद जितनी देर हो सके शांति से हमें मन को एकाग्र करके स्थिर करके बैठें। और जब मन पूरा स्थिर हो जाता है तो अपने आप ही अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का
विकास होता है। स्वामी कृष्णानंद जी ने एक और चीज़ बताई है कैसे हम अंतर्ज्ञान का विकास करें। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, ये हमारा भेजने का, हमारे विचारों को भेजने का स्टेशन होता है, केंद्र होता है। और ये जो हमारा हृदय है, जो अनाहत चक्र है, ये हमारा रिसीव करने का, प्राप्त करने का, ग्रहण करने का केंद्र होता है। तो जब भी हम किसी चीज को जानना चाहें, किसी चीज का उत्तर जानना चाहें, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, उस सबसे पहले मन को स्थिर करके यहाँ से ईश्वर को हम, मन को एकाग्र करके यहाँ पे हम ईश्वर को एक विचार भेजें या गुरु को विचार भेजें कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। और वो विचार जो है बहुत ही क्लियर होने चाहिए, एकदम साफ होने चाहिए कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसके भेजने के बाद यहाँ पर अपने हृदय में महसूस करें कि उनका उत्तर क्या है। क्या वो चाहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो क्लियर, जो एकदम साफ अनुभव, फीलिंग होती है, वो हमारे हृदय में महसूस होती है। तो इसलिए जो अंतर्ज्ञान का जो हमारा केंद्र है वो हृदय होता है। और जैसे जैसे हम हृदय को शांत करते जाएंगे, अपने आप हमारे अंदर अंतर्ज्ञान का विकास होता जाएगा। ईश्वर की अनुभूति हमारी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जैसे योगानंद जी ने बताया कि अंतर्ज्ञान क्या होता है। अंतर्ज्ञान आत्मा की शक्ति होती है जिसके द्वारा हम ईश्वर को जान पाते हैं। और ईश्वर को जानने के साथ साथ हम हर चीज जो भी इस ब्रह्मांड में है, जिन चीजों को ईश्वर ने बनाई है, हम हर चीज को जान सकते हैं। क्योंकि एक बार हम ईश्वर को जान लेते हैं तो हम हर चीज को जान सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे इन जो गुरुओं ने बताई हैं इन चीज़ों को, उनका पालन करके अपने अंदर भी अंतर्ज्ञान का विकास करें और ईश्वर को अपने अंदर जानने का प्रयास करें, अपने अंदर जानें। और हम इस सत्संग का हम समापन करेंगे प्रार्थना करने के साथ। पूरे संसार को अपनी जो हमारे ऊपर जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, उसको बांटने के साथ, सबके साथ हम इस सत्संग का समापन करेंगे। तो महसूस करें, देखें अपने अंदर जिनको भी ईश्वर की ज्योति प्रकाश की आवश्यकता है, उनको हम देखें अपने कूटस्थ पर। और उनको वहाँ पर देखते हुए, उनका शरीर, मन, आत्मा को देखते हुए ईश्वर की प्रकाश में उनको हम ईश्वर के स्पंदन भेजेंगे, ज्योति भेजेंगे। हाथों को 3 बार रगड़ते हुए, हम हाथों को रगड़ते हुए कुछ बार अच्छे से, और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हाथ को उठाते हुए। ओम शांति शांति शांति।